हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पा और मेरे इस निटिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये नी कैप का वीडियो लेकर के आई हूं। जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं या हमारे फैमिली में और भी कोई बड़े मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको घुटनों में अक्सर पेन रहता है, और ख़ासकर इन सर्दी के सीज़न में। तो सर्दियों में ये बहुत बहुत अच्छा कंफर्टर का काम करेगा, आराम देगा बहुत। आप इसको पहन करके आराम से बैठे रहिएगा, इसको पहन करके आराम से सो जाइएगा, बहुत रिलीफ मिलता है इससे। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं। तो दो साइज़ में आपको दिखाऊंगी, एक स्मॉल साइज़ और एक लार्ज साइज़। तो लार्ज साइज़ का मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे बनाया है वैसे ही आप भी आपको बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है स्मॉल साइज़ का। इसमें मैंने 64 फंदे डाले थे, और इससे बड़ा अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये देखिए मैं लार्ज साइज़ का बना करके दिखा रही हूँ आपको। प्रोसेस इसका भी सेम था, इसका भी वही रहेगा, बस केवल हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। तो इसमें मैंने 76 फंदे डाले हुए हैं, और दो उल्टे, इसमें एक उल्टा एक सीधे का बनाया हुआ है, इसमें मैं दो उल्टे और दो सीधे का बॉर्डर बना रही हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो इसको हम इतना ही बॉर्डर पूरा कर लेते हैं इसको भी, और उसके बाद ये जो पार्ट हमें बनाना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ फिर। तो चलिए इसको हम बॉर्डर को पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर बन करके तैयार है। ये बॉर्डर मैंने लगभग 4 इंच का बनाया हुआ है। ये देखिए, ये 4 इंच का बॉर्डर मैंने बना लिया। अब हमें करना क्या है कि इसमें हमें फंदे अब डिवाइड करने होंगे। तो इसमें मैंने 76 फंदे डाले थे। अब उन 76 फंदों को मैंने यहाँ पर हमें 10 फंदे बीच के रखने हैं, और बाकी के आधे आधे इधर उधर। अगर मैं 10 फंदे इसमें से बीच के 10 निकाल देती हूँ तो 76 में से निकालूंगी तो 66 फंदे मेरे पास बचेंगी। 66 को मैं आधा इधर और आधा इधर डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास 33 और 33 फंदे इधर और 33 इधर, और बीच के ये 10 फंदे। तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बुन करके ले आती हूँ। इसमें 33 फंदे मैं पहले बुनूंगी। तो चलिए मैं बुनती हूँ। इसमें दो उल्टे दो सीधे जैसे हम बना रहे थे वैसे ही 33 फंदे हमें बनाने हैं। ये 33 फंदे मेरे बन गए हैं इधर। अब हम क्या करें, ये तो मैंने उल्टे सीधे जैसा हमारा बॉर्डर बन रहा था अब तक वैसा ही बनाया है। अब हम इधर से करेंगे क्या, 10 फंदे हम जो बनाएंगे बीच वाले उसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इधर देखिए, ये मेरे पास ये भी 33 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 3 33 फंदे मेरे इधर और 33 फंदे इधर हैं। अब हम इसको यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से वापस पलट लेंगे। तो ये हमारे 10 फंदे हैं। इन 10 फंदों में से देखिए एक फंदा अब हम इन फंदों को सबको सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो एक फंदा हमने उतार लिया, बाकी ये 9 फंदे हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये 9 फंदे हो गए। अब ये जो मेरे 33 फंदे हैं इनमें से मैं 3 फंदे इसमें ऐड करूँगी। ये जो हमने उल्टे ये सीधे सीधे बनाए हैं ना, 1 2 और ये 3 फंदे हमने इसमें बना लिए। अब वापस हम इसको यहाँ से फिर से पलट लेंगे। इसके बाद एक फंदा हमने उतारा और बाकी ये फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमारे 12 फंदे हो गए।
इसके बाद इधर से हम 3 फंदे इसमें से लेंगे, इधर से। तो 1 2 और ये 3 फंदे इधर से लिए हमने। अब इसको हम वापस पलट लेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से। अब ये सारे हमें सीधे सीधे ही बनाने हैं। जहाँ तक हमने उधर बनाए थे अभी, ये देखिए बिल्कुल पता चल जाएगा आपको। जहाँ से हम फंदे ऐड करते हैं ना, 3 फंदे इधर से और 3 फंदे इधर से ऐड करते जाएंगे। ये जो 10 फंदे थे बस यही बढ़ते जाएंगे हमारे आगे। और आइए हम, क्योंकि सीधा सीधा बना रहे हैं तो ये सारी लाइनें उल्टी उल्टी होंगी, तो हमें ये देखिए बिल्कुल अलग पता चल जाएगा कि ये हमारा यहाँ तक ये लास्ट था और इसमें अब हमें 3 फंदे जोड़ने हैं। तो इधर से हम 3 फंदे और लेंगे, 2 और ये 3। फिर वापस हम यहाँ से इधर जाएंगे, यहीं से हम वापस हो जाएंगे और देखिए यहाँ पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी के सारे हम ये सीधे बुन लेंगे। आपको बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम ये फंदा उतार लेते हैं ना, पहला फंदा, तो उसकी वजह से उधर एक गैप बन जाता है। देखिए ये एक गैप बन जाता है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको कि हमें 3 फंदे कहाँ से ऐड करने हैं। और ये हमारे इधर ही के फंदे हो गए जो हमने अब तक बनाए हैं, इसमें जोड़े हैं। अब इसके बाद 3 फंदे फिर से हम इधर से जोड़ लेंगे, 1 2 और ये 3, और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। इस फंदे को, पहले फंदे को हम जैसे उतारते आ रहे हैं वैसे उतारेंगे और बाकी सबको फिर हम सीधा बुन लेंगे। ये मैं लाइन एक और दिखा दूँ आपको, बाकी आपको फिर इसी तरह से दोनों तरफ से आपको 3-3 फंदे ऐड करते जाने हैं। ये देखिए इधर ये हमारा इसी वाले यहाँ से ये लास्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम 3 फंदे फिर से ऐड करेंगे, 1 ये 2 और ये 3, और यहीं से ऐड करने के बाद वापस हो जाएंगे। ये सारे फंदे हम फिर से उसी तरह सीधे बनाएंगे। एक हमने उतार लिया और बस ये सारे हमें सीधे बनाने हैं। यहाँ तक आ गए। ये 1 2 और ये 3 फंदे हमने ऐड कर लिए इधर से। फिर यही हम पलट गए, एक फंदा उतारा और बाकी सारे फंदे सीधे। तो देखिए ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमारे इधर के फंदे और ये इधर के फंदे दोनों ख़त्म होकर के सारे फंदे ये इस तरह के, ये जो हम सीधा सीधा बना रहे हैं ना, इस तरह से ना हो जाएं। तो ये भी ख़त्म होने चाहिए इधर के और ये भी, और सारे फंदे हमारे ऐसे हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको इसी तरह से पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे दोनों तरफ फंदे पूरे ख़त्म हो चुके हैं, इधर से भी और इधर से भी। ये सारे फंदे उल्टे उल्टे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो हमने सीधे सीधे बुने थे। तो इस तरह से आपको ये इसका शेप दिखाई देगा। तो अभी क्या है ना, अभी हमने आधा पार्ट बनाया है, अभी आधा पार्ट ये घुटने का और बनेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 सलाइयाँ अब हम इसमें सीधे सीधे बुनते हुए निकालेंगे। तो इसमें अब हम ना घटाएंगे और ना ही बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे बुनते हुए 6 लाइन दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हम सीधा ही सीधा बुनेंगे दोनों साइड से और 6 लाइन बुन लेंगे हम। 6 लाइन बुनने के बाद अभी हम इसको फिर
आधा पार्ट और बनाएंगे इसका, वो कैसे बनाना है वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो पहले हम इस तरह से सीधा बुनते हुए 6 लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 6 लाइनें इसमें डाल ली हैं और ये इस तरह से आपको इधर दिखेगा ये वाला पार्ट। 6 लाइनें कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसमें जो 76 फंदे हैं उसमें से मुझे यहाँ पर 73 फंदे में बुन करके लेकर के आऊँगी सीधे सीधे, और लास्ट में ये 3 फंदे छोड़ दूँगी। तो ये जैसे हम बना रहे थे अभी तक, इस सिलाई को यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर के आते हैं हम 3 फंदे रहने तक। तो चलिए देखते हैं। इस लाइन को इसी तरह बुनते हुए यहाँ तक लाते हैं। तो ये देखिए 3 फंदे रह गए हमारे। अब हम 3 फंदों को बुनेंगे नहीं, बल्कि यहीं से सिलाई को वापस कर लेंगे। इन 3 फंदों को हम छोड़ देंगे और जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही यहाँ से बुनेंगे हम। इसको यहाँ से हम यहाँ तक बुनकर लाएंगे और ये 3 फंदे रहने तक बुनकर लाते हैं। ये देखिए, अब हमारे इधर से भी ये 3 फंदे रह गए हैं। अब इनको भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इन 3 फंदों को हम बुनेंगे नहीं और यहीं से हम सिलाई को वापस कर लेंगे। और इसी तरह जैसे हमने पहले 3-3 फंदे ऐड किए थे, अब हम ये 3-3 फंदे छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, यहीं से हमने सिलाई को पलटा और इसको हम यहाँ तक बुनकर लाएंगे। और इसके बाद जैसे ये 3 फंदे छोड़ दिए थे, अब ये 3 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। 3-3 फंदे हम दोनों तरफ से छोड़ते जाएंगे और ये हम तब तक करेंगे इस प्रोसेस को जब तक कि हमारे पास बीच में ये 10 फंदे ना रह जाएं। तो ये इसी तरह से बस कंटिन्यू करना है आपको। 3 फंदे इधर छोड़ने हैं, सिलाई वापस पलटेंगे यहाँ से, और उसके बाद 3 फंदे इधर छोड़ देंगे, फिर सिलाई वापस पलटेंगे और 10 फंदे इस तरह के हमारे पास रह जाएंगे। तब तक लेकर के आते हैं इसको। देखिए, हमने ये 3 फंदे पहले छोड़े थे, अब ये 3 फंदे ये हमने फिर से यहाँ पर छोड़ दिए। अब ये हमारे 6 फंदे हो गए। इसी तरह से हम ये यहाँ से सिलाई को पलट लेंगे और फिर से हम वही सीधा बुनते हुए जाएंगे और वहाँ उधर हम यहाँ तक लाएंगे। देखिए, ये 3 फंदे हमने छोड़े हुए हैं ना अभी। इसके बाद अभी हम यहाँ तक बुनकर लाएंगे, यहाँ तक ये 3 फंदे और पहले तक। तो ये देखिए, 3 तो हमारे पहले के छोड़े हुए थे। अब इन 3 फंदों को हम फिर से छोड़ देंगे। ये 3 फंदे अब नहीं बुनेंगे। अब नेक्स्ट यहीं से सिलाई को हम पलट लेंगे। बस यही प्रोसेस हमको रिपीट करते हुए तब तक बुनना है जब तक कि हमारे पास यहाँ बीच में 10 फंदे ना रह जाएं। 10 फंदे रहने के बाद हम इसे फिर से बताएंगे कि इसको कैसे करना है आगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अभी इसको इतना बना लिया है। अभी मैं इसको बीच में आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बुनते बुनते हमें लगता है कि पता नहीं हम सही बुन भी रहे हैं या नहीं। तो देखिए, मैंने बताया था ना आपको कि 3-3 फंदे हमें छोड़ते जाने हैं। अब ये 3-3 फंदे आपको देखिए क्लियर पता चलेंगे। ये 3 हमने पहले छोड़े थे, फिर 3, फिर ये 3, ये गैप बनता जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें 3 से अगले 3 फंदे कौन से छोड़ने हैं। देखिए, यहाँ तक हमने छोड़े थे, अब ये सिलाई हम बुन के ला रहे हैं ना, तो इससे अब आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो गैप बना हुआ है, इसके बाद अब हमें ये 3 फंदे छोड़ने हैं। तो ये 3 और बुन देती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब हम इन 3 फंदों को हमने जैसे छोड़ दिया, अब यहीं से हम पलट लेंगे। जैसे हमने पहले 3-3 फंदों को
ऐड किया था, इसी तरह 3-3 फंदों को अब हम छोड़ते जा रहे हैं ये। तो ये देखिए इस तरह से शेप आती जाएगी, इस तरह से यूँ। और लास्ट में जब हमारे पास 10 फंदे बचेंगे, दोनों तरफ से देखिए, इधर से भी शेप देखिए क्या, ये देखिए ये 3-3 फंदे का सेट बिल्कुल अलग पता चल जाता है। ये देखिए यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक घट चुका है ना, यहाँ तक हम छोड़ चुके हैं। अब ये वाली जो हम लाइन लेकर के आ रहे हैं ना, ये वाली सिलाई लेकर के आ रहे हैं, तो हमें इस सिलाई पर ये 3 फंदे ये वाले छोड़ेंगे। तो बस इसी तरह से बनाते जाएंगे और ये 10 फंदे बीच में हमारे पास रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आप बनाते बनाते आपको लगने ना लगे कहीं कि पता नहीं हम कैसा बना रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, आप इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब ये हम बनाते बनाते एकदम लास्ट पर आ गए हैं। 1 2 3, ये हमने यहाँ तक फंदे जो छोड़े थे। अब ये देखिए हमारे पास 2, ये तो 3 हमारे इधर के हैं। ये देखिए गैप दिख रहा है ना आपको, इस गैप में, और ये वाले ये 3 फंदे हमने यहाँ छोड़े हैं। अभी हमने यहाँ 3 फंदे छोड़ दिए। अब इसके बाद 2 4 6 8 10, हमारे पास अभी 10 फंदे बचे हैं बीच के जो हमें बचाने थे। अब बस यहीं से हम वापस हो जाएंगे और जैसा हम बना रहे थे वैसे ही ये इसकी लाइन हमें पूरी करनी है, ये सिलाई पूरी निकालनी है। ये सीधा सीधा हम बुनते जाएंगे इसी तरह। ये हमारे सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। और अब देखिए कुछ कुछ शेप, ये घुटने की हमारी शेप आ गई है इसमें। अब यहाँ से जैसा हम बना रहे थे ना, ये बॉर्डर हम जो बना रहे थे, बस वही बॉर्डर हमें बनाना है। जैसे ये 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाया था, अब बस यहाँ से हमें बॉर्डर स्टार्ट करना है। तो ये 2 सीधे और 2 उल्टे, 2 सीधे और ये 2 उल्टे। इसी तरह से अब हम अपना पूरा यहाँ तक इस लाइन, इस सिलाई को लेकर के आएंगे। उसके बाद जो हमने ये बॉर्डर बनाया है ना, यही बॉर्डर बराबर इसके बराबर हमें इधर बनाना है। अब तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसका बॉर्डर भी कंप्लीट कर लिया और अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद करने का वैसे तो मैं तरीका बता चुकी हूँ अपने चैनल पर और भी वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप जैसे चाहे वैसे बंद कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो ये कि इस तरह से 2 फंदे एक साथ लें और इस तरह से उतारते जाएं। ये इस तरह से, तो ये इस तरह का हमारा किनारा बन जाएगा। दूसरा जो उतारने का तरीका है वो मैंने अपनी एक येलो कलर का स्वेटर बनाया था बच्चे का, उसमें मैंने उतारना बताया है, तो आप वहाँ उसमें से भी देख सकते हैं। पर इसमें अभी मैं जो सिंपल तरीका है वही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से ऐसे हम करते जाएंगे और देखिए इस तरह का हमारा किनारा बन जाएगा ये। तो सारे फंदों को हमें इसी तरह से बंद करना है। यहाँ तक बंद करके हम ले आते हैं। ये देखिए मैं उल्टा उल्टा इसलिए इसको बना रही हूँ क्योंकि ये मैं उल्टी सिलाई पर यानी रॉन्ग साइड से इसको उतार रही हूँ, बंद कर रही हूँ इसलिए। अगर हम राइट साइड से इसको बंद कर रहे होते तो हम सीधे सीधे बुन करके उतार देते सारे फंदों को।
तो ये देखिए हमने सारे फंदों को एक एक करके बंद कर दिया है यहाँ पर, और बस अब इसकी सिलाई करना बाकी है। तो हम करेंगे क्या, थोड़ा सा धागा बड़ा कट करेंगे ताकि हमें और अलग से धागा ना लेना पड़े, और इसी धागे से हम इसको सिल देंगे। तो थोड़ा सा बड़ा धागा यहाँ से कट करते हैं। देखिए, तो ये देखिए हमने धागे को कट कर लिया। अब इसे हम उल्टी साइड से सिलेंगे। तो रॉन्ग साइड हम इसको पलट लेंगे और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो नी कैप है ये सिल करके तैयार हो गया है। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये देखिए हमारा नी कैप बन करके तैयार है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कुछ नया लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।